नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मेरा नाम कुसुमलता सक्सेना है और मेरा टीचिंग अनुभव 32 ईयर्स का है। तो आज हम धातु रूप एवं लकारों के विषय में समझेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप पूरी तरह से धातु रूप और लकारों के विषय में समझ सकें। संस्कृत भाषा को सीखने के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सर्वप्रथम हम धातु के बारे में बात करेंगे। प्रश्न है कि धातु किसे कहते हैं। उत्तर इसका यह है कि जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब संस्कृत की मूल क्रियाएं जिन मूल रूपों में बनती हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे पठती। अब पठती का मतलब है पढ़ता है। मैं पढ़ने की का होना पाया जाता है, अतः पठती क्रिया है। ये पठ मूल से बनती है, अतः पठ धातु है। अब धातु को समझने के लिए हमें क्रिया के भेद को भी समझना आवश्यक है। जैसे क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक और नंबर 2 अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? सकर्मक जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर किसी अन्य पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे रामे पुस्तकम पठती। अब ये राम जो है ये कर्ता है और पठती है क्रिया है, तो इस क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मैं पठती क्रिया का होना पुस्तकम पर प्रभाव पड़ रहा है। और क्या पढ़ता है कि उत्तर में भी पुस्तक आता है, अतः पुस्तक कर्म और पठती सकर्मक क्रिया है। नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। जैसे रामे शेते। रामे के मतलब राम सोता है। मैं सोने का फल राम पर है, अतः शेते अकर्मक क्रिया कहलाई जाती है। अब संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं इसका वर्णन किया जाता है। लकार प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में होती है। इस काल को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकारों का वर्णन किया गया है। अब ये 10 लकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लट लकार, नंबर 2 लोट लकार, नंबर 3 लंग लकार, नंबर 4 विधि लंग लकार, नंबर 5 लिड़ लकार। ये हमारे पांचों लकार संस्कृत के कोर्स में सारे क्लासों में यही लकार चलते हैं, परंतु 10 लकार हैं। ये 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे कोर्स से अतिरिक्त हैं। प्राचीन काल में 10 अलंकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 6 है लुंग लकार, 7 लिट लकार, 8 लुट लकार और नंबर 9 लिंग लकार और नंबर 10 लेट लकार। ये कुल मिलाकर 10 लकार हैं। अब हम इन पांचों लकारों का आगे वर्णन करेंगे। नंबर 1 लट लकार। इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। नंबर 2 लोट लकार। ये आज्ञा काल है। काल या सूचक। नंबर 3
विधि लिंग लकार। इसमें वाक्य में चाहिए शब्द आता है, जैसे मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को सोना चाहिए, इसका वर्णन किया जाता है। नंबर 4 लंग लकार। इसे कहते हैं भूतकाल। और नंबर 5 है लिट लकार। इसे कहते हैं भविष्यत काल। अब हम लट लकार या लोट लकार या विधि लिंग लकार या लंग लकार या लिट लकार को कैसे पहचानेंगे, ये कौन सा काल है। तो इसकी भी कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ, जिसमें वाक्य के अंत में ता, ती, ते आता है, उसे लट लकार कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन जाता है, सीता खेलती है, हम दोनों लिखते हैं। इस तातीते आया तो उसमें लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब है लोट लकार। लोट लकार में आज्ञा सूचक है, जैसे प्रार्थना, विनती, आज्ञा, आज्ञा लेकर जाने में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम पढ़ो, तुम घर जाओ, हम सब विद्यालय जाएं, इस तरह के योग में वाक्य के अंत में चाहिए जहाँ आता है, वहाँ विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें विद्यालय जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तुम सबको खेलना चाहिए आदि। अब है लंग लकार। लंग लकार में वाक्य के अंत में गया, गई, गए या था, थी, थे आता है, वहाँ लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल बाज़ार गया था, हम सब कल विद्यालय गए थे,
हम सब ने ये काम किया था। राम एक प्रसिद्ध राजा थे। इस तरह के योग में लंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। अब है लिट लकार, भविष्यत काल। वाक्य के अंत में गा गी गे, गा गी गे आता है। वहाँ लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लकार का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आशा है मुझे कि आप सबको जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पसंद आई हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।